नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 अगस्त गुरुवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। घटिया से मालवीय और तराना से गोयल का टिकट फाइनल। कुख्यात बदमाश रोशन पासी से पिस्तौल और कारतूस बरामद। महाकाल दर्शन करने आए वृद्ध लापता। दर्ज ने लगाई माफी की अर्जी। हॉर्न बजाने पर कहा सुनी के बाद मारपीट। नगर निगम ने निकाली प्रभात फेरी। पुल से नदी में गिरा आयशर, चालक की मौत। संभागायुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। भस्म आरती के नाम पर पुणे के श्रद्धालुओं से फिर ठगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरुवार को बीजेपी ने अचानक विधानसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। भाजपा द्वारा जारी की गई सूची में मध्य प्रदेश में 39 तथा छत्तीसगढ़ के 21 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। भाजपा द्वारा अचानक उम्मीदवार घोषित किए जाने से मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम तराना विधानसभा से ताराचंद गोयल का है, क्योंकि यहां से अनिल फिरोजिया तैयारी में जुटे हुए थे। ताराचंद गोयल को टिकट मिलने के बाद उज्जैन की कई विधानसभा सीटों पर भी नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। वहीं घटिया विधानसभा से एक बार फिर सतीश मालवीय पर भरोसा जताया गया है। यहां से पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय दावेदारी कर रहे थे। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को पार्टी किस विधानसभा से मौका देती है। हालांकि उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया तथा चिंतामणि मालवीय की आखिरी आस आलोट विधानसभा के रूप में बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश की हारी हुई 39 सीटों पर आज अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। निश्चित रूप से पहले देखने में आया कि 10-12 दिन पहले प्रत्याशी घोषित करने से ये अगर मान लो कहीं हम 1500 वोट से नहीं जीत पाते तो मन में एक अशक रह जाती कि अगर 8 दिन और काम करने का समय मिल जाता। इसलिए पार्टी ने 3 महीने पहले ही प्रत्याशी घोषित करके निश्चित रूप से ये काम करने का पर्याप्त अवसर दिया है। और इन हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत अच्छे नाम, जो अच्छा मतलब जनता के बीच में जिनकी छवि अच्छी है और पार्टी का जो लोग लगातार काम करते आए, ऐसे युवा और लोकप्रिय उम्मीदवार उतारे हैं, तो निश्चित रूप से सभी के सभी हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। जिसमें उज्जैन जिले से भी हमारी 2 विधानसभा की सीटें हैं। तराना विधानसभा, वहाँ श्री ताराचंद गोयल वो मैकेनिक करके थे और वो 2003 में भी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे और बहुत साफ़ सुथरी छवि है और काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और काफ़ी जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहे, तो बहुत अच्छा चेहरा दिया है। और आज हमारे घटिया एक दूसरी विधानसभा जिले में घटिया है। घटिया विधानसभा में भी पूर्व विधायक सतीश मालवी, जिनके पिता ताराचंद गोयल, जिनके पिताजी नागूलाल जी मालवी भी विधायक रहे हैं और सतीश मालवी भी 2013 से 18 तक विधायक रहे हैं और हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, तो एकदम युवा चेहरा है। तो पार्टी ने दोनों निर्णय बहुत अच्छे किए हैं। देवासगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत मालीपुरा में हॉर्न बजाने की बात पर स्कूल बस के ड्राइवर, कंडक्टर और युवक के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी को थाने ले आई। मिली जानकारी के मुताबिक जयसिंहपुरा निवासी तुषार माली और उसका भाई पवन अपनी दादी विद्याबाई माली के साथ बाइक पर क्षीर सागर स्थित बैंक जा रहे थे। मालीपुरा में उनके आगे गो ग्रीन स्कूल की बस चल रही थी। इस पर तुषार ने हॉर्न बजाया तो बस चालक गौरव निवासी अवंतीपुरा और गढ़कालिका निवासी नाबालिग कंडक्टर ने मना किया। इसी बात पर उनके बीच बहस हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इसमें तुषार घायल हो गया। उसने आरोप लगाया कि बस चालक और कंडक्टर ने उस पर चाकू से हमला किया। सूचना मिलते ही देवासगीर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले आई, जहां से घायल को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने गो ग्रीन स्कूल बस के कंडक्टर को थाने पर बैठा लिया, लेकिन ड्राइवर मौके से निकल गया। बताया जा रहा है कि विवाद के समय स्कूल बस में बच्चे भी बैठे हुए थे। हम गाड़ी से बैंक जा रहे थे, आगे बस स्कूल की बस चल रही थी, तो हॉर्न बजाया तो भाई पीछे ले रहा था बस वाला। फिर कंडक्टर उतर के आया, बोला भैया हॉर्न क्यों बजा रहा तू। इतने में फिर वो गाली देने लगा बस का कंडक्टर जो था, तो उन्होंने बोला क्या कर लगा, बोला तो ये वो। इतने में उन्होंने चाकू निकाला, चाकू लेके मारने लग गया। कौन था आपके साथ में, कहाँ जा रहे थे? मैं था, मेरी दादी थी, मेरा भाई था पवन। बैंक जा रहे थे हम। कहाँ लगी आपको? मेरे को ये हाथ पे लगी है, तो यहाँ पर चाकू मारा गया उन्होंने ठीक है, लटा के, और ये यहाँ पर एक
चाकू का निशान है। और ये देखो राड़ से मारा गया इस पैर में। क्या स्कूल की बस स्कूल की बस में बच्चे भी थे सर। फिर क्या हुआ, आपने शिकायत की इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फिर यहाँ थाने पर आए। थाने पर आके यहाँ पे अभी FIR लिखा रहे हैं। 4 दिन से पुलिस अभिरक्षा में लिए गए नीलगंगा क्षेत्र की जबरन कॉलोनी के कुख्यात बदमाश रोशन पासी से पुलिस ने पिस्तौल सहित 4 कारतूस बरामद किए हैं। थाना नीलगंगा में आरोपी के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है। इधर गुरुवार दोपहर नीलगंगा थाना पुलिस रोशन पासी का जुलूस निकालते हुए उसे जबरन कॉलोनी स्थित उसके घर लेकर पहुंची। यहां घर की तलाशी में एक तलवार भी बरामद की गई। गौरतलब है कि रोशन पासी को 12-13 अगस्त की दरमियानी रात पुलिस ने उसके घर से उठाया था। इसके बाद से परिजन लगातार थाने पर रोशन के संबंध में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। बुधवार को रोशन पासी की पत्नी बबीता ने प्रेस वार्ता लेकर पति से मिलवाने की गुहार लगाई थी। हाँ, इसमें ये पासी करके इस अपराधी का नाम है। पूर्व में इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसको एक वेपन के साथ में पकड़ा गया है। इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर, जानकारी में सर परिवार से 4 दिन से आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसको शनिवार से आरोपी को हिरासत में ले रखा है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं गई। नहीं, ऐसे निराधार हैं आरोप और इस संबंध में जो है फिर भी जो इनके परिवार द्वारा बताया गया उसमें अलग से जांच की जा रही है। महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे पुल पर गाय को बचाने के चक्कर में आयशर शिप्रा नदी में जा गिरी। जिस जगह वाहन गिरा वहां 5 से 6 फीट पानी था। सूचना पर पुलिस और होमगार्ड जवान मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से आयशर को बाहर निकाला। इस दौरान चालक उसमें ही फंसा हुआ था। उसे निकालकर तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम अमर सिंह पिता महेश सोलंकी निवासी हरिओम तोलकाटा झुग्गी झोपड़ी चिमनगंज है। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। महाकाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी लौट के जा रही थी मटेरियल खाली करने, तो गाय के दौरान गाड़ी शिप्रा नदी में पलटी खा गई बड़े पुल से। कहाँ से ले जा रहे थे, क्या किसका मटेरियल? ये अंकपात मार्ग से मेला ग्राउंड में जा रही थी। किसका मटेरियल लेके जा रहे थे? ये टाटा वाले का कोई मटेरियल था जो फेंकने का था। कौन सी गाड़ी थी? ये आइसर थी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरिओम तोलकाटा चिमनगंज थाना झुग्गी झोपड़ी। क्या नाम था इनका? अमर सिंह सोलंकी। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रीजनेबल ऑटो डील, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9993031222 और 9981414222। पिछले दिनों भगवान महाकाल की सवारी के दौरान व्यायामशाला की गली में रेडियंट टेलर्स के नाम से दुकान संचालित करने वाले मुकेश मकवाना ने दर्शन कर रही बालिका को चोटी पकड़कर खींचा था। इतना ही नहीं, अन्य श्रद्धालुओं के साथ भी धक्का मुक्की और अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे देख यूजर्स भड़क गए थे। उन्होंने कमेंट्स करते हुए ऐसे शख्स पर कार्रवाई की मांग की थी। मामला गर्माता देख मुकेश दर्जी ने अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगी है। मुकेश दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बच्ची मेरी है, पोती और नाती की तरह है। अपनी गलती के लिए मैं मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया से माफी मांगता हूँ। सुनिए मुकेश दर्जी ने और क्या कहा। मुझसे कुछ गलती हो तो मेरी कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि मैं किसी को धक्का दूं या कुछ करूं। मेरे खुद के पैरों में मतलब यानी कि चोट आती है तो भी मेरे को बाबा का प्रसाद मान के मैं उसको सहन कर लेता हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है। मैं सालों से बाबा महाकाल की सवारी में सेवा दे रहा हूँ। मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। MP क्या पूरी दुनिया के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इधर मामले में महाकाल पुलिस ने मुकेश दर्जी को थाने बुलाया और धारा 107 व 116 में कार्रवाई करते हुए भविष्य में श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करने के लिए ताकीद किया। जैसी हमको जानकारी मिली हमने वैसे अधिकारी को बताया और उनको तत्काल बुलवा करके जो है उनसे चर्चा की और उनके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की और उनको समझाइश दी है
कि भविष्य में वो इस तरीके की गलती ना करें। इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी? हमेशा होगी, और आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जो पालकी यात्रा पूरे विश्व में देखी जाती है। हर उस नागरिक से मेरी अपील है कि उसको बड़ी श्रद्धा के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ उसको पालन कराएं और उसको आगे बढ़ाएं। सभी लोगों के सहयोग से ही ये पालकी यात्रा निकलती है, जिसे स्वयं बाबा देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग बाग इससे अपने सीख लेंगे और भविष्य में अच्छा आचरण करेंगे। मंडला जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम जेवनारा के रहने वाले लगभग 35 लोग बस से बुधवार सुबह 6 बजे उज्जैन आए थे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सभी ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धालुओं के समूह में से 70 वर्षीय श्रद्धालु हरदयाल पिता हुकुमचंद साहू लापता हो गए। उन्हें मंदिर के आसपास काफी देर तलाश किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। शाम करीब 5 बजे महाकाल थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। लापता वृद्ध के भाई लखनऊ लाल साहू ने बताया, महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र सहित रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पूरी रात तलाश करते रहे, लेकिन उनके भाई का कहीं पता नहीं चला। बुधवार शाम ही मंडला लौटना था, लेकिन गुमशुदगी के कारण सभी उज्जैन में ही हैं। हरदयाल साहू की कमर में 5,000 रुपए बंधे हुए थे और नीले रंग का थैला भी उनके पास है। लापता वृद्ध के बेटों को सूचना दे दी गई है। देर शाम तक उनके बेटे चंद्र प्रकाश और विनोद कुमार साहू भी उज्जैन पहुंच जाएंगे। हमारा भाई भैया महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने के बाद हम वापस लौटे तो रास्ता से भैया की पता ही नहीं, गुम गया। और एक पीली टाइप की भदरंग टाइप के कुर्ता है, धोती है और लाल गमछा है। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा। फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ। पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। उज्जैन संभाग के कमिश्नर डॉक्टर संजय गोयल को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उज्जैन जिले का रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। गुरुवार को संभागायुक्त डॉक्टर गोयल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे वार्ड क्रमांक 52 स्थित दमदमा मतदान केंद्र पहुंचे और मतदाता सूची, मतदाता रजिस्टर एवं नए जुड़े मतदाताओं के आवेदन पत्रों का बारीकी से परीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के बाद प्रशासनिक संकुल भवन में संभागायुक्त डॉक्टर गोयल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और चुनाव अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते हुए लोगों से अपील की कि जो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, वह 31 अगस्त तक फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर BLO को दे सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर को 18 साल के होने वाले युवा भी 31 अगस्त तक मतदाता परिचय पत्र के लिए फॉर्म भर कर दे सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मुझे इलेक्टोरल रोल के पुनरीक्षण के संबंध में इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जिसके निर्देशानुसार मेरे द्वारा 4 जिले जो मुझे आवंटित हैं उसमें यह बैठक की जा रही है और साथ में जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है उसका रिव्यू किया गया है और साथ ही मेरे द्वारा कुछ मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया कर BLOs के काम को देखा गया है, क्योंकि अभी मेरा जो कार्य है बहुत लिमिटेड है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य मुझे दिया गया। कब तक फॉर्म जमा हो पाएंगे इसको? हाँ, इसमें जो इस माह की 31 तारीख जो 31 अगस्त है तब तक ये फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि वह मतदाता सूची में जो भी अपने नामों में या किसी जानकारी में सुधार चाह रहे हो या नाम जुड़वाना चाह रहे हो तो वो अपना फॉर्म अपने मतदान केंद्र पर BLO के पास प्रस्तुत करें दस्तावेजों के साथ।
वहीं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मतदाताओं से एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसके बाद वे घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। ये भारत निर्वाचन आयोग का नवीन प्रयोग है जो पिछले बार 18 के विधानसभा चुनाव में नहीं था। उसमें यह है कि जो 80+ वोटर हैं, वैसे हमारे सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 80 से ज़्यादा है या जो दिव्यांग हैं, उनको अगर वो चाहते हैं उनसे एक फॉर्म भराया जाएगा तो उनको घर पे वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। मतदाता जागरूकता के लिए सबसे बड़ा टारगेट है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। यद्यपि उज्जैन जिले का परसेंटेज ठीक है, 77-78% है, लेकिन उज्जैन के जो 2 विधानसभा है, उज्जैन शहरी क्षेत्र, आमतौर पर शहरी क्षेत्र में पूरे देश में कम मतदान होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि शहरी क्षेत्र में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और वो संभव तब है जब मतदाता सूची सही हो। कई बार होता है कि मतदाता सूची में नाम गलत होते हैं, इसके कारण परसेंटेज कम शो होता है। तो दोनों में काम चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुझाव दिया, वो जो महाकाल बाबा की सवारी निकलती है उसमें भी हम जागरूकता संदेश देंगे, और भी जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरह का काम करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को प्रभात फेरी निकाली गई। देवास रोड स्थित तरणताल से कोटी पैलेस तक निकाली गई इस प्रभात फेरी में नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ युवाओं ने भी हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और तख्तियां थामे युवाओं ने पौधे लगाने, गंदगी नहीं करने का संदेश भी दिया। इस दौरान सभी ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। अंत में निगम सभापति कलावती यादव ने सभी को आजादी के अमृत काल के पंच प्रण की शपथ दिलवाई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।